एक नंबर का बढ़िया है। आप जब आओगे ना अकेडमी में बिना वो कैमरा कभी आकर देखना। जब बच्चे मतलब अंकल कहकर पैर हाथ लगा कर जावेगा नहीं, कभी ऐसे स्कूल में कभी नहीं देखा है। ये पिछली साल आया था यहाँ 8वीं में, उससे बस पहले आ जाता ना तो ये मतलब से रख ले लेना, लेकिन अभी क्वालिफाई कर लिया इसने। बहुत बढ़िया पढ़ाई है यहाँ, बात को अच्छी तरह समझाते हैं मास्टर। जो फीलिंग है ना, ये अंदर की फीलिंग किसके साथ शेयर करोगे आप? मैं सभी जो भी यहाँ पर देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना तो फिर एक बार यहाँ पर विजिट करें, देखिए कैसा, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर यहाँ पर पढ़ाई करें और अपने मुकाम को हासिल करें। हम भेड़ चाल चलते हैं कि सीकर जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन हम इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी तरह ज्ञान नहीं कर पाते। अगर वो शिक्षा हमें अपने लोकल क्षेत्र में मिल रही है और कम खर्चे में मिल रही है तो हमें बाहर जाना शायद नहीं चाहिए, लोकल को यूज करना चाहिए। कौन सी एकेडमी? सूर्य अकेडमी। सूर्य अकेडमी के अंदर ठीक है, बिल्कुल यहाँ सब बिल्कुल अच्छी, खाना पीना रहना सारा बढ़िया। स्टार्ट हुआ है तो जो भी पेरेंट्स रह गए हैं रिजल्ट देखिए। जो भी बच्चा अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहता है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहता है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, 2 विंग चलती है, एक डिफेंस विंग है हमारी, एक फाउंडेशन विंग है। दोनों के बैच हमारे नए 26 मई से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप सीखकर क्लैट दिल्ली मेरे दिल्ली क्यों जाना जब वो सारी की सारी सुविधा हम आपको क्लैट में दे रहे हैं। लेकिन 24 देख रहे हैं और हम आपके साथ रणदीप थानिया। सूर्य क्लासी जो एकेडमी है कलायत के अंदर एकेडमी है, और लगातार हम और आपके बच्चों को और माँ बाप को वो शिक्षा, वो ट्रेनिंग, वो तमाम तरह की जिससे वो आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको लेकर हम आज सूर्य क्लासी जो एकेडमी है कलायत के अंदर मौजूद है। और फिलहाल वो बच्चे देख सकते हैं आप मेरे सामने, अगर बच्चों को दिखाऊं मैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जिस प्रकार से लगातार हम भी आपको ये खबरें दिखाते आए हैं कि जो सूर्य एकेडमी है वो लगातार जो गाँव देहात की जो बच्चे हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन सूर्य एकेडमी द्वारा उन बच्चों को, बच्चे मेरे साथ हैं और अच्छी क्लास में कौन सी कहाँ पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास। क्या गले के अंदर माला है ना फूलों की, क्यों डाली गई है? रैंक आने के लिए। कितना आया रैंक? 35th। क्या पढ़ रहे थे? सैनिक स्कूल की तैयारी कर रही थी। कब से? 1 साल से। ठीक पढ़ाते हैं टीचर? बिल्कुल अच्छी पढ़ाते हैं। और माँ बाप क्या कहते हैं, जैसे घर जाते हो ना अभी? हाँ ठीक ठाक है, अभी टीचर ठीक है वहाँ? हाँ बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? तनीषा। तनीषा। क्या पढ़ते हो? सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है सर जी। कैबियन के दर्शकों सभी को सूर्य परिवार की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए हम लगातार एक बात कहते हैं, जैसे गाँव के अंदर से ना जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दब जाती है गाँव के अंदर, और आप उनको ना खींच खींच के लेके आ रहे हो एकेडमी की तरफ। अभी गले के अंदर फूलों की माला बच्चों को गले के अंदर पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा परिणाम हम कल्याण के लोगों को दे सके, और आप देख भी रहे हैं कि हर साल आप तीसरी बार आपके सामने हम आए हैं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट लेकर, मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट लेकर, और हर बार की तरह इस बार भी हमारा 100% रिजल्ट रहा है। क्योंकि अगर देखो 6th क्लास का रिजल्ट तो हर उसका आ जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, बात होती है 9th क्लास की। और इस बार शायद मैं कह सकता हूँ कि 100% रैंक के साथ हमने नतीजा दिया है कि हमारे पास में ऑल इंडिया लेवल पर 34 रैंक की गुड़िया का है। जी जी, तो उसके अंदर से आप देख लें कि जैसे कि आप बात करते हैं कि प्रतिभा, गांव की प्रतिभा जी, तो उसमें मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, गांव के अंदर जितना पोटेंशियल है बच्चों के अंदर उसको बाहर लेके आना चाहिए। जब वो सारी सुविधाएं हम कलायत के अंदर दे रहे हैं तो बच्चों को बाहर क्यों जाना? नहीं, मैं ये पंकज जी बात लगातार कहता है क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार यहाँ आया हूँ। देखिए हर बार बदलाव मिलता है बच्चों के अंदर भी, टीचरों के अंदर तो मिलना बदलाव है ही है। थोड़ी चुनौती भरा सफर रहता है ना इधर, क्योंकि एकेडमी की बात लगातार ये लोग ये कह देते हैं कि कलायत में जाए, अच्छा जो शहर है ना वहां पर भी पढ़ा सकते हैं बच्चों, क्योंकि जितना पैसा है उतनी शिक्षा लेकर रहने करते हैं बच्चे। सर पता है एक धारणा बन गई है अभिभावकों की कि बड़े शहर में जाना है, मतलब वहां पढ़ाने वाला कौन है? सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो मेंटर कैसा है, यानी कि आपको वहां पर देखने वाला कौन है। आप एक बात बताइए, आपका बच्चा जब आपके नजरों के सामने है, आपसे अच्छा कोई समझ सकता आपके बच्चे को? आपने जन्म दिया है, आपके पास बच्चा रहा है, आपकी छत्र छाया में आपका बच्चा रह रहा है, आपका कलायत से कितनी दूर बढ़ता है? कलायत की कलायत से मेरे पास हॉस्टल में बच्चा रहता है। आप हर रोज आइए, मिलिए, अपने बच्चे की रिपोर्ट लीजिए, आप सीख कर जाओगे, कितना टाइम लगेगा? उससे कम फीस में
उससे अच्छे अध्यापक, अगर अध्यापक उससे कम हो ना तो आप यहाँ कोचिंग ना दिलाइए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप सीखकर कलैत दिल्ली मेरे दिल्ली क्यों जाना जब वो सारी की सारी सुविधा हम आपको कलैत में दे रहे हैं। लेकिन माँ बाप को मनाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है ना कि नहीं कोई, क्योंकि मैं गाँव की बात कर रहा था ना बेबी, कि गाँव के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ना या तो बाहर चला जाए बच्चा या फिर गाँव के अंदर पढ़े। यहाँ तक जो लेके बच्चा आता है ना, मुश्किलें तो आई होगी ना अभिभावकों को राजी करने में। बहुत मुश्किलें हैं सर, और वो मुश्किलों को चुनौती स्वीकार भी करनी चाहिए। और आपको पता है कि सफर 17 बच्चों से स्टार्ट किया था। सिर्फ एक ही चीज है जो अभिभावकों को अपनी ओर लेके आ सकती है, वो रिजल्ट। जब हम रिजल्ट दे रहे हैं तो माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट वाली संस्था कौन सी है। हम गर्व से कह सकते हैं कि परिणाम, संस्कार, शिक्षा हम दे रहे हैं। ये नहीं कि रिजल्ट दे रहे हैं, उसके साथ हम संस्कार भी दे रहे हैं। आप कभी आना हमारे बीच, कक्षा लगी हो, आप हमारे बच्चों के संस्कार देखना, आप उनसे पूछना कि क्लासेस कैसे चल रही है। आप उनसे किसी प्रकार की बात करके देखो, हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे है। हम अगर सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ना कि अकेले शिक्षा पे काम करते हैं। बिल्कुल पढ़ाना तो सेम है, हमने बच्चे तक कितना पहुंचाया है, बच्चे को कितना समझा है, बच्चा क्या चाह रहा था, इस चीज तक पहुंचना है। रिजल्ट देखो, रिजल्ट आते रहेंगे, मतलब कोई बात, रिजल्ट डाउन पे चला जाता है, लेकिन बच्चे को कितना समझा हमने। अगर बच्चा प्रेशर में चला गया तो फिर क्या पढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं। डिप्रेशन है कि आज के दिन में ऐसी चीज है, कोटा के अंदर आप देखोगे जाकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा, मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडर अकेडमी का, मेरा बच्चा हाथ पकड़ लेता है क्लास में आके, मेरे से बात करता, बताता सर ये प्रॉब्लम है। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था डायरेक्टर के रूम तक जाने से पहले सोचता है, कोई भी मतलब टीचर भी सोचते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल है कि सीधी बात होती है डायरेक्टर से, भाई बिल्कुल उस प्रकार की बातें भी होनी चाहिए ना, पारिवारिक माहौल। हाँ, जब तक पारिवारिक माहौल रहेगा, मैं बच्चों से फ्रेंडली नहीं हूँ तो बच्चा मेरे से कैसे शेयर करेगा सर, उनकी बात फिर बता पाएंगे। हाँ, मोदी तो है नहीं। तो सफर कैसा रहा अब तक का? बहुत अच्छा सर, और कलायत के लोगों का, आसपास के नरवाना के कैथलिक लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हमारा 4th सेक्शन अब स्टार्ट हुआ है। तो जो भी पेरेंट्स रह गए हैं, रिजल्ट देखिए। जो भी बच्चा अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहता है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहता है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, 2 विंग चलती है, एक डिफेंस विंग है हमारी, एक फाउंडेशन विंग है। दोनों के बैच हमारे नए 26 मई से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार आए, अपने बच्चों कंपेयर करें, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है 2 दिन का डेमो लेके कंपेयर करें, आपका बच्चा कहाँ भेज रहे हैं। आप 10-20 हजार की शिक्षा के लिए ना देखें कि बच्चा सीख के क्या जा रहा है। क्या आपके बच्चे ने घर जाके बोल रहा है कि आज मैं ये चीज सीख के आया था, क्या आपका बच्चा घर जाके चीजें पूछ रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे जैसे आपका बच्चा है ना, तो व्यवहार की और शिक्षा की बात रहती है, व्यवहार ठीक है, शिक्षा ठीक है यहाँ? मेरा बच्चा यहाँ से 2 साल से पढ़ रहा है, और बच्चे का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि उनका बच्चा एक सैनिक स्कूल में पढ़े, एक अच्छे संस्थान में पढ़े। तो हमारे बच्चे ने पहले ही अटेम्प्ट में उस सपने को पूरा कर लिया है, उनका अभी सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन हो गया। भेड़ चाल चलते हैं कि सीकर जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन हम इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी तरह ज्ञान नहीं कर पाते। अगर वो शिक्षा हमें अपने लोकल क्षेत्र में मिल रही है और कम खर्चे में मिल रही है, तो हमें बाहर जाना शायद नहीं चाहिए, लोकल को यूज करना चाहिए। आप कौन से? नमस्कार, बाणा से, गाँव से, कुलदीप जी। बाणा से? हाँ जी। कैसे पता लगा था कि यहाँ अकेडमी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसे? मेरे गांव का टीचर था एक विनोद, उन्होंने बताया था, मैंने पिछला रिजल्ट भी देखा, ठीक था। तो मेरे बच्चों का पहले अटेम्प्ट था, क्लियर हो गया दोनों का, तो मेरे को ठीक लगा। तो कब से बच्चा कब? एक ही साल हुआ है। 1 साल हुआ। हाँ, व्यवहार और शिक्षा में ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठाक बोलते हैं, भाषा की बात होती है ना बच्चे के साथ, जैसे गांव देहात की बात कर रहे हैं ना, गांव के अंदर सीधा बोलते हैं, लैंग्वेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि माहौल का फर्क है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हमारे हिसाब से सही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोकल में ठीक मिल रहा है हमारे को। और प्रत्यक्ष परिणाम की जो परिणाम की जरूरत नहीं पता है, सामने देख रहे हैं आप। हाँ, कोई ठीक है, हमारे हिसाब से संतुष्ट है हम उससे। भाई जी, कौन से गांव से हो आप? बाणे है जी। बाणे तो हो, इनके साथ नहीं हो? ना, उनके साथ है। अच्छा अच्छा, तो आप किसके, बेटी है आपकी? ना, मेरा पोता है। होता है क्या? गले के अंदर माला क्यों डाल दी पोते के? इसके नंबर सूत्रे आए। सूत्रे आए हैं? अच्छा जी। कहाँ, यहाँ कलायत में कब से पढ़ा रहे हो? मेरे मन में तो इतना दे रहा कौन है? फिर भी कितने साल हो गए? कितना साल हो गए किसकी बच्चे को? कदे 2 हुए साल हो जाए। ठीक पढ़ता है यहाँ? हाँ, टीचर ठीक है? हाँ ठीक है। पूरा क्या नाम है आपका? उपेक्षा। कब से यहाँ पे हो अकेडमी के अंदर? 1 साल से। 1 साल से। शिक्षा ठीक मिलती है? बिल्कुल अच्छी मिलती है। संस्कार?
वो भी बहुत अच्छे हैं। क्या सिखाते हैं, कौन पढ़ाता है आपको? टीचर से पढ़ाते हैं, पंकज सर भी पढ़ाते हैं और सारे टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स। रैंक कितना आया? 35। देखिए, अगर अभिभावकों की बात करें, आपके माता पिता हैं, पहले क्या बोला था उन्होंने कि कोटा जाना है या कलाई जाना है? यही बोला था कि कहाँ जाना है। पूछा था आपसे कि कहाँ पढ़ना है? फिर स्कूल से और एकेडमी से पूछा था, तो हम एकेडमी में आ गए। कौन सी एकेडमी? शौर्य एकेडमी। सूर्य एकेडमी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सब बिल्कुल अच्छी है, खाना पीना रहना सारा बढ़िया है। माँ बाप के कोई हो तो नहीं जाता ना, कोई शिकायत वगैरह? नो, ठीक है सब यहाँ। सब कुछ ठीक है। आपका रैंक क्या है? सर 935। कौन सा गाँव? कैलरम से। कैलरम से हो? ठीक है। इनका जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं व्यवहार ठीक है उनका? बिल्कुल सही है सर। जो आपके दोस्त हैं गाँव के, वो क्या कहते हैं? वहाँ पे बहुत यहाँ पे लगने की कहते हैं, वो भी पूछते हैं यहाँ पे अगर कैसे क्या है। फिर आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा है यहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी है, संस्कार भी मिलते हैं। संस्कार भी ठीक है। ठीक है। आप? मेरा नाम जितेश है, मेरी 1122वीं रैंक है। तो फिर कौन सा गाँव आपका? बालू। कैसा फील करते हो जब माला गलती है ना गले के अंदर फूलों की? फील कैसा आ रहा है, फीलिंग कैसी है अब? फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर टीचरों से शिक्षा ली और फिर उन्हीं की मेहनत से और खुद मेहनत करके अलग से फिर मैंने ये मुकाम हासिल किया। यहाँ पर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, स्मार्ट टीचर्स हैं, बिल्कुल सही पढ़ाते जैसे हैं। कुछ उदाहरण, कुछ कैसे? जैसे पंकज सर हो गए, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स भी देते हैं साथ में ही। और साथ में देवेंद्र सर हो गए, विक्रम सर हो गए, वो भी ऐसे एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाते हैं। प्रेशर में तो नहीं रहते हैं? टीचरों का प्रेशर हो, माँ बाप का घर पे प्रेशर, कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं है। जो फीलिंग है ना, ये अंदर की फीलिंग किसके साथ शेयर करोगे आप? मैं सभी जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, तो फिर एक बार यहाँ पर विजिट करें, देखें कैसा, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर यहाँ पर पढ़ाई करें और अपने मुकाम को हासिल करें। कौन से गांव से हो आप? कोलेखां से। कोलेखां से। तो एकेडमी का जो वातावरण की बात कर रहा हूँ ना, वातावरण कैसा है, टीचर कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसे? वातावरण तो एक पूछो नहीं, एक नंबर का बढ़िया है। आप जब आओगे ना अकेडमी बिना वो कैमरा, कभी आकर देखना। जब बच्चे मतलब अंकल कहकर पैरों का हाथ लगा कर जावेगे नहीं, कभी ऐसे स्कूल में कभी नहीं देखा। ये पिछली साल आया था यहाँ 8वीं में, उससे बस पहले आ जाता ना तो ये मतलब शहर ले लेना, लेकिन अभी क्वालिफाई कर लिया इसने। बहुत बढ़िया पढ़ाई है यहाँ, बात को अच्छी तरह समझाते हैं मास्टर। इसको बस नहीं, एकेडमी में आने से पहले व्यवहार कैसा था बच्चे का, बोलने का तरीका क्या है, क्या बदलाव आया है? बदलाव पहले पता है स्कूल में तो ऐसे था जिस तरह जो गांव में होता है ना, जो गांव में खेलते थे बच्चे, लेकिन ये बहुत फर्क पड़ रहा है। भाषा में तो फर्क पड़ा होगा ना? भारत संस्कार बहुत पड़ा है, फर्क पड़ा है। जो कौन से गांव से हो आप? बुंगवा से। ये आपकी पोती है बेटी? बेटी बेटियां हैं। तो कब से पढ़ा रहे हो आप? 1 साल में। तो कैसा है पढ़ने का तरीका? बहुत अच्छा। तो कभी आके देखा आपने, वैसे बिना टीचर को बताए अंदर? हॉस्टल भी तो ऐसा यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? ऐसा ये रहते हैं। तो घर कब जाना होता है? घर तो बस भेज देने कदे जरूरत पड़ जाए ले जाने की, यही रहती है। तो कभी किसी प्रकार का कोई लाना वगैरह हो करना गाँव में हो करना, लाना दे दिया, लाना लूण तो नहीं आया? ना कुछ नहीं, संभाल भी आंदा जाऊं कई बार, महीना 2 महीना आंदा भी रहूं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, सूर्य एकेडमी के अंदर मौजूद था और अभी जो छात्र और छात्राओं की मैं बात कर रहा था कि देखो, जो मुकाम हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। इसको लेकर मैं कलायत की बात करूं, क्योंकि मैं गांव के लगातार ग्रामीण इलाके की बात करता आ रहा था कि जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंचेंगे तो कोटा की तरफ चले जाते हैं कि हाँ उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर आपको ये अच्छी शिक्षा आपके बेटे के अंदर, आपकी बेटी के अंदर, व्यवहार की मैं बात करूं, संस्कार की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, अगर आपको कलाई शहर के अंदर ही वो शिक्षा, वो व्यवहार, वो संस्कार यहाँ मिलते हैं, तो आपको दूर जाने की मैं भी सोचता हूँ और आप लोग भी खूबी जानते हैं कि दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। सूर्य एकेडमी में मौजूद था, तमाम बच्चों से, अभिभावकों से, टीचरों से आपके जो हमने बातें हैं वो रखी है, उनकी टीचरों की भी, कि तो सफर लंबा रहा। उस बीच कई जो चुनौतियों का सामना भी शायद आज जो एकेडमी को करना पड़ा, लेकिन आज बेहतर दिन है, वो खुशी का दिन था। ढोल नगाड़ों के साथ इन बेटियों के और जो बेटे हैं उनके गलों के अंदर जो गला है वहां पर फूलों की माला उनके गले के अंदर थी और खुशी की भी थी। और फीलिंग शेयर करने के लिए बच्चे वो
अभी उनके मन के अंदर ये है कि हाँ, अकेडमी के अंदर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, कोटा न जाए, दूसरे स्थान पर न जाए। तो देखते रहिए केबीन 24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया।